बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो भली कार आहे। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी बन रही है और ये वीडियो जो है ये बहुत ख़ास है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये ख़ास क्यों है। और ये जो रेसिपी है ये बहुत मज़ेदार सी, गर्मियों में ये भी ठंडी रेसिपी है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक जो है कुल्फ़े के साग की रेसिपी दी थी तो वह सबको बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई और रेसिपी दूं जो बहुत ठंडी हो गर्मियों में। जो लौकी है वो खाना वैसे सुन्नत भी है, आप लाजमी खाया करें। हमारे घरों में जो है ना कम बनती है, मेरे मैके में तो बहुत कम बनती है, इसलिए अब मैं जो है ना खाती हूँ इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम इसको। मैंने जो है 1 कप ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने डाले हैं ये 2 छोटे छोटे प्याज थे मेरे पास। अगर आपके पास बड़ा प्याज हो जो है मीडियम साइज़ का, आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास 2 छोटे थे तो वो मैंने इसको स्लाइस में कट करके वो डाल दिया है। अब हम जो है इसको करेंगे फ्राई। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जल्दी से, और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जी इसमें मैंने डाल दिया है कुछ साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाला मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब को जो है ना एलर्जी है, समझें। क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना, जिसको जिस चीज़ से वो होता है कि ये चीज़ मेरे खाने में ना आए और वो ही चीज़ उनके पास आ जाती है। वो मुझे बोलते हैं इलायची और ये चीज़ें नहीं डाला करो। तो इत्तफाकन जब भी मैं डालती हूँ उनके ही निवाले में आ जाती हैं, उनके ही पास आ जाती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है, ज़रूर बताइएगा। मेरे भाई के साथ भी यही होता है, जब भी हम कुछ डालें गरम मसाले में तो वो लौंग उसके पास चला जाता है, पता नहीं क्यों। और इलायची हमेशा मेरे हस्बैंड के पास चली जाती है। तो आज मैंने इसमें इलायची डाली ही नहीं थी। मैंने कहा फिर खाने के टाइम पे कुछ मसला होगा, इसलिए अच्छा है हम इसमें इलायची नहीं डालें। अगर आपको डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जी आधा किलो चिकन है ये मैंने जो है इसमें डाला, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक जो है फ्रेश कूट के। ये पूरा 1 टेबल स्पून जो था वो ही था। अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे आप इसको भूनें अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों के चिकन में से या फिर बीफ में से, मटन में से ना स्मेल आती है कच्चे की, वो जो ब्लड की स्मेल होती है ना वो आती है, पता नहीं क्यों। शायद वो भूनते नहीं हैं। तो उनके लिए ये टिप है कि आप जो है ना गोश्त जो भी पकाएं आप उसको अच्छे तरीके से भून लिया करें। और बस मैंने इसमें डाल दिया थी जो है टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, थोड़े से जो है लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी नमक। नमक मैं पहले थोड़ा सा कम डालती हूँ और उसके बाद भी चेक करके डाल लेती हूँ, अगर नहीं तो वरना ये पूरा ही हो जाता है। आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से भी देख लिया करें। मैं इसमें क्योंकि हरी मिर्च डालूंगी तो इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर कम डाला है। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप जो है ना मिर्ची अगर या फिर कम इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च जो है वो नहीं डालिएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 जो है वो टमाटर। लेकिन टमाटर को मैंने ना पील ऑफ कर लिया था, उसका छिलका उतार दिया था, क्योंकि आजकल टमाटर का छिलका गलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने वो उतार के, और इसमें जो है हरी मिर्च भी 4-5 जो है वो मैंने इसमें काट के और इसको ढक्कन दे दिया था। अगर आप ढक्कन दे के टमाटर को पकाएंगे तो जो है टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। देखें, और मेरी बातें सुन सुन के टमाटर वैसे ही पक गए थे कि बेचारे बोल रहे थे कि बाजी ना बोलो इतना आप। ठीक है, प्लीज़ अगर आप वीडियो मेरा देखते देते, ये तो मजाक था, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो। और आज का जो वीडियो है वो जो है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैंने बोला था जो थोड़ी देर पहले। तो वो इसलिए है कि भाई सबकी शिकायतें आ रही हैं कि बाजी आप हमारा नाम नहीं ले रहे हो, आप हमारा नाम नहीं ले रहे हो। और जिस वीडियो में मैं जिसका नाम लेती हूँ वो बंदा वो वीडियो देखता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चले आज मैं आपको आप सबके नाम नहीं लेती हूँ, फिर भी जिनके रह जाएं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लाजमी लिखा करें, अपनी सिटी का नाम लाजमी लिखा करें। क्योंकि मेरे पास डायरी है, मैंने उसमें जो है ना वो लिख के रखा हुआ है। और बस इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी ये तकरीबन 1 पाव लौकी थी।
लौकी क्योंकि कम खाई जाती है, बच्चे जो हैं वो कम खाते हैं, इसको इतना शौक से नहीं खाते, तो आप इनको ऐसे भी जो है ना सब्जियां डाल डाल के ना सिर्फ आलू बच्चों को ना खिलाएं और सारी ये वाली चीज़ें भी लाजमी खिलाया करें आप। बस मैंने इसको जो है भून लिया है थोड़ा सा, तब तक मैं आप सबका थैंक्स कर लूँ और आप वीडियो को देखते ही रहना कि मैं आगे वीडियो में क्या क्या कर रही हूँ। आप जो है रेसिपी को गौर से देखिएगा। तो जी जो थैंक यू है वो एजाज भाई हैं कोटड़ी से, फरजाना बाजी हैं पेशावर से, और रियान अदनान है हमारी लाहौर से, वन स्टार सिस्टर हैं कराची से, यासीन भाई हैं सराय आलमगीर से, असगर अली भाई हैं सऊदी अरेबिया से, और जो है अनाया हैं कराची से, शिफा सिस्टर हैं हमारी इंडिया से, चांदनी भी हैं इंडिया से, और तहसीन सिस्टर हैं इंडिया से, फरीदा सिस्टर हैं इंडिया से, और हंजला है हमारी गुजरांवाला से, और अलाया है हम जो हैं वो भी हैं गुजरांवाला से, और बाकी है जो हमारी रो सिस्टर वो हैं अटक से, मेराज भाई हैं हैदराबाद से, लिविंग सिस्टर हैं ओमान से, आयशा कामरान हैं कराची से, शाहिद भाई हैं जर्मनी से, और मुजम्मिल भाई हैं कोयटा से, और बाकी सलमान भाई भी इंडिया से हैं, और हैं हमारे दानिश भाई वो हैं कराची से, अद्दी सिंधी हाउस वाइफ जो है अब उनका नाम है चैनल का सबा की दुनिया, तो वो हैं हमारी दादू से, और आयशा हैं हैदराबाद से। और भी अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। बल्कि एक सुनीता जी हैं इंडिया से, और मीना जी भी हैं इंडिया से, अद्दा अज़ादार हुसैन हैं हैदराबाद से, अद्दा मुजीब रहमान हैं सखर से। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मेरे वीडियो पे आते हो, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं जो लाइव करती हूँ आप लाइव में भी आते हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का नाम और किसी का रह गया हो, आई थिंक हाँ रोज़ बाजी की बहन हैं, उनका रियल नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो आईडी है उस पर हुज़ैफ़ा लिखा हुआ होता है, तो हुज़ैफ़ा सिस्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आप सबका नाम आई थिंक मैंने ले लिया है, और भी अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं। जो मैंने इसमें लौकी डाली थी उसको भून के मैंने उसमें पानी डाल दिया था, और जो है जब वो गल गई थी तो फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च और घर का पिसा हुआ गरम मसाला। घर का पिसा हुआ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे बाहर का पिसा हुआ गरम मसाला नहीं अच्छा लगता, एक पता नहीं क्यों वो उसका टेस्ट बहुत तीखा होता है। दूसरा ये कि जब भी आप उसको सालन में डालते हैं ना वो आपके सालन को काला कर देता है। मैंने एक दफ़ा लिया था, एक दो दफ़ा, तो वो जो है ना काला कर रहा था मेरे सालन को। तो बस मैंने इसको जो है ये सारी चीज़ें डाल के और 2 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था दम पर, और ये देखें दम पर ये कितना अच्छा लग रहा है, और ये इसकी टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना पाए मैंने बनाए हैं। पता नहीं क्यों पाए वाली खुशबू आ रही थी, चिकन से भी लेकिन पाए की खुशबू आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बन गया है। देखें आप लोग भी इस तरीके से लाजमी बनाया करें, सब्जियां हों चिकन के साथ, मटन के साथ, जो सब्जियां आपके बच्चे आपके घर वाले नहीं खाते हैं आप उनको ऐसे ही मिक्स मैच करके ना आप उनको लाजमी खिलाया करें, ताकि इनकी जो ग़िज़ायत है वो हमारे जिस्म में बरकरार रहे। फिर आगे चल के हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, उससे अच्छा है कि हम ये सब्जियां खा लें। उन्हीं सब्ज़ी की बनी हुई मेडिसिन जो हैं वो हम खा लेते हैं, लेकिन हम सब्जियां नहीं खाते जो नेचुरल तरीके से हमें जो है ना वो सारी ग़िज़ायत मिल रही होती है उनसे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा चिकन और लौकी का सालन जो है बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको डेकोरेट करें, इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और जो है पराठों के साथ भी खा सकते हैं। ये मैंने डिनर के लिए बनाया था, तो मैंने बनाई थी साथ में जो है वो घर की बनी हुई रोटियां, तो वो फिर हमने खाया था इससे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगा था। मतलब काफ़ी टाइम के बाद कभी कभी होता है ना कि आपको अपने हाथ की कोई चीज़ अच्छी लगे, तो ये वो डिश थी जो मुझे अच्छी लगी थी। उम्मीद है ये डिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी करें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपनी बहन को रख दें आप लोग दुआओं में याद। मैं आपसे मिलूंगी कोई न्यू रेसिपी के साथ, किसी चटपटी, किसी मज़ेदार सी या किसी मीठी सी रेसिपी के साथ, या किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपनी बहन को रखिए दुआओं में याद, और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।